नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अपराध लोक में आपका स्वागत है। और अपराध लोक एक ऐसी दुनिया जो इसी समाज का एक काला सच है। सवाल ये, क्या यूपी में हिंदू से मुस्लिम बनाने का रैकेट चल रहा था? यह सवाल तब और ज्यादा उठा जब छांगुर बाबा का नाम सामने आया, जिस पर यूपी सरकार ने एक्शन भी लिया, बुलडोजर भी चला, सीएम योगी का बयान भी आया। अब इस पे क्या कुछ अपडेट आया है? हमारे साथ रोज की तरह अपराध लोक में वरुण कुमार जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि छांगुर बाबा केस में क्या कुछ अपडेट आया है। वरुण, क्या कुछ अपडेट है इसमें? क्या पूरा मामला है? जी देखिए, आज सीएम योगी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी जब बात कर रहे थे, उन्होंने इस शख्स का जिक्र किया जिसका नाम जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है। सीएम योगी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यूपी के अंदर एक ऐसा मामला चल रहा था, सरकार ने कार्रवाई की है, कार्रवाई आगे और करेंगे। पुलिस और जितनी संबंधित एजेंसियां इस जांच में जुटी हुई हैं, उनकी जो जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब आप इस चीज को समझिए कि एक शख्स जो हिंदू से मुसलमान बनाने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है, एक शख्स जो जाति के आधार पर खास तौर पर लड़कियों को मोहरा बना रहा है, एक शख्स जिसके पास 1200 करोड़ की आलीशान कोठी है, जिसके पास 500 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग है, जिसके पास नेपाल के रास्ते आने वाला पैसा है, जिसके पास जो मुस्लिम देश हैं वहाँ से आने वाला पैसा है। फंडिंग हो रही है इस पूरे मामले में। आप समझिए इस पूरे गेम को कि जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहाँ पर किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से इस नेटवर्क को चलाया जा रहा था। यूपीएटीएस ने ये कार्रवाई की, बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। नेपाल, खाड़ी के देश, इनकी संलिप्तता, जो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि देशों की संलिप्तता, यहाँ रहने वाले लोगों की संलिप्तता, क्योंकि ये जो पूरा मामला है बलरामपुर का, ये जुड़ा हुआ है नेपाल से, ये जुड़ा हुआ है खाड़ी के देशों से, ये जुड़ा हुआ है वहाँ से आने वाले पैसे से। और आप समझिए कि आज इस वीडियो में हम देखिए अपने दर्शकों को कई बात बताएंगे। छांगुर बाबा कौन है ये भी बताएंगे, ये जो नेटवर्क है इसका ये किस तरह काम कर रहा था ये भी बताएंगे, विदेशी फंडिंग कैसे मिली वो भी बताएंगे, एटीएस और ईडी इस मामले में क्या जांच अभी तक की है उन्होंने वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अब इसमें आगे क्या कुछ होने वाला है। रिपोर्ट हमारे पास में जो है वो ये बताती है कि जो छांगुर बाबा नाम का ये जो शख्स है, इसका असली नाम है जमालुद्दीन। जनता के बीच में ये बाबा बन के रहता था, सिर पर साफा, गले में माला, मुंह में मीठी मीठी बातें और इरादे खतरनाक। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो रणनीति है ये उसको लेकर काम कर रहे हैं ये लोग, उस तरह के लोग, उसी इंटेंशन से इनका भी काम, उस मानसिकता के लोग, उसी जो लाइन है उसी पर चलते हुए इन्होंने धर्मांतरण का ये पूरा रैकेट चलाया। और इनके निशाने पर कौन लोग हैं? गरीब लोग, आदिवासी लोग, SC ST लोग, ऐसे लोग जो समाज के, जिनको निचला तबका कहा जाता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उस तरह के लोगों को इन्होंने निशाना बनाया। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इसने अपने आप को संत महात्मा दिखाया है ना। इसके संपर्क में यूपी, MP, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, यहाँ के लोग इसके संपर्क में यहाँ थे। एक नीतू, जिसको नसरीन कहा जा रहा है, वो नवीन रोहरा, फरीद अंसारी और एक पादरी है पॉल, वो नेपाल लिंक से इसके साथ में जुड़ा हुआ था। देखिए, भारत में जो धर्मांतरण हो रहा है, धर्म बदलवाया जा रहा है, हिंदू को किसी और धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है, ये मोटे मोटी दो तरीके से हो रहा है, हिंदू से मुसलमान बनाना और हिंदू से ईसाई बनाना। इस केस में पहली बार ये बात सामने आई है कि जो ईसाई मिशनरियां हैं वो भी छांगुर बाबा के संपर्क में थी। मिशनरियां डेटा दे रही थी छांगुर बाबा को, और ये जो डेटा है कि कौन गरीब है, किसके पास हम गए, किसके परिवार में क्या परेशानियां हैं, कौन कन्वर्ट हो सकता है,
ऐसे डेटा के आधार पर इसने आगे अपना काम किया। एक यहाँ खास बात यह है, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा गिरोह है, ये पूरा जो ये जो नेटवर्क है धर्मांतरण वाला, ये किस तरह काम करता है। तो सबसे पहली बात क्या होती है, जब आप कोई भी काम करते हैं, आपके लिए अब ये एक मिशन है, एक काम है, तो इसका डेटा भी है फिर, है ना, इसका एक सिस्टम भी है फिर। तो सबसे पहले शिकार की पहचान कैसे करें, कौन ऐसा है जो आपके जाल में फंसेगा। तो मिशनरियां इसके लिए काम कर रही थी, नीतू और नीतू जैसे लोग इसके लिए काम कर रहे थे। ये पहचान करते थे गरीब लोगों की, दलित लोगों की, आदिवासी लोगों की, जो लालच में फंस जाएं और कन्वर्ट हो जाए, या ऊंची जाति के गरीब लोग। इसके जो एरिया जो था उसमें बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, नेपाल बॉर्डर का इलाका, ये पूरा इनका सिस्टम है। वायदे कौन से थे ये देखिए, इसमें पैसा, राशन, स्कूल की फीस, मेडिकल सुविधा, विदेश यात्रा। कुछ मामलों में अस्पताल बिल तक भरा गया है लोगों का, मृत्युंजय, भरोसे में लेने के लिए शपथ पत्र लिया जाता था। धर्म परिवर्तन से पहले इनसे एक स्टाम्प पेपर पर साइन कराए जाते थे, और नाम बदलवाने की जो कानूनी प्रक्रिया है उसका भी पालन किया जाता था। इसको हर महीने यहाँ पर एक धार्मिक शिक्षा शिविर भी ये लोग आयोजित करते थे। और ये जो कोठी है, छांगुर की कोठी, यहाँ पर ट्रेनिंग और ब्रेन वॉशिंग दोनों एक साथ हो रहे थे। सवाल ये कि आगे क्या करने वाले थे। आपने एक हिंदू को मुसलमान बनाया, आपने उस मुसलमान को कट्टर मुसलमान बनाया, उसके बाद आपके प्लान क्या थे? क्या आप उसे टेररिस्ट बनाने वाले थे? क्या आप उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने वाले थे? ये अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलना बाकी है। बिल्कुल। अब आप दूसरी चीज देखिए, ईडी का इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें ये पता है, यानी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पैसा इन्वॉल्व है। तो जितना बड़ा रैकेट उतनी बड़ी फंडिंग, और तभी भाई कोई भी जो व्यक्ति है वो क्यों जुड़ेगा आपके साथ। अगर यहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं, लालच तो आपने दिया ही होगा। बिल्कुल। और फंडिंग का जो सोर्स है पूरा का पूरा वो है विदेश, नेपाल के रास्ते आने वाला पैसा, पाकिस्तान, बांग्लादेश या उस तरह के जो देश हैं वो इसके अंदर कितनी दिलचस्पी ले रहे जो ये चाहते हैं कि भारत में सांप्रदायिक तनाव बने, जी, आग लगे, उस टाइप के जो देश हैं। पिछले 3 साल में, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर कह दूं, 3 साल में 500 करोड़ रुपया, 3 साल में 500 करोड़ रुपया ये फंडिंग में आया। 200 करोड़ सीधे सीधे खातों में आए, 300 करोड़ हवाला के जरिए आए, नेपाल के रास्ते आए, नकद आए। 3 साल में 500 करोड़। जी। अब देखिए, जो गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी, यहां से ये पैसा आया है। यूरोप की मिशनरी संस्थाओं के माध्यम से ये पैसा आया है, और नेपाल में आईएसआई से जो प्रेरित संगठन हैं उनके जरिए ये पैसा आया है। नवीन रोहरा के 7 बैंक खातों की जानकारी मिली है। ट्रांजैक्शन में धार्मिक ट्रस्ट और प्रॉपर्टी फर्म शामिल हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो छांगुर बाबा है, इसकी जिंदगी देखिए। मोटरसाइकिल पर चलने वाला एक शख्स अचानक अरबों खरबों का मालिक हो जाता है। उसके पास में धर्म का नाम है, लोग उसके पैर छू रहे हैं, बाबा उसको बोल रहे हैं, और नाम भी ऐसा है कि जिससे उसके धर्म की पहचान नहीं हो रही। उसके बाद वो एक कोठी बनवाता है, कोठी में करोड़ों रुपया लगाता है। 12 करोड़ की ये कोठी है, इसमें स्विमिंग पूल है, होम थिएटर है, गुप्त तहखाना है। इस तहखाने में आखिर होने क्या वाला था मर्तन? बिल्कुल। इस तहखाने में क्या उन लोगों को भर दिया जाता जो बात को न मानते, या इस तहखाने का इस्तेमाल टॉर्चर रूम की तरह किया जाना था, या इस तहखाने का इस्तेमाल लड़कियों के साथ रेप करने के लिए किया जाने वाला था, या ट्रेनिंग कैंप बनाना था? ये ट्रेनिंग कैंप बनाना था। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये कि इसके पास 5 करोड़ की एक दूसरी कोठी है। दोनों ही कोठियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला, और दोनों ही कोठियों को जमींदोज कर दिया गया। यहाँ एक बात यह है कि जुलाई का जो पहला हफ्ता, जो बीता हुआ हफ्ता है, यहाँ पर ऑपरेशन छांगुर चालू किया। 11 जुलाई को छांगुर और नीतू दोनों को गिरफ्तार किया। 50 से ज़्यादा पासपोर्ट इनके पास से बरामद हुए, 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल, 7 हार्ड डिस्क और 45 स्टाम्प पेपर, शपथ पत्र इनके पास से बरामद हुए। और नेपाल और गल्फ के संपर्क वाले डिजिटल चैट इनके पास से बरामद हुए। फंडिंग ट्रेल को ट्रेस किया गया और प्रॉपर्टी सीज करने की प्रक्रिया को चालू किया गया। कुल मिलाकर इतना सब कुछ हो रहा था।
ये जितनी एजेंसियां हैं, मैं यहां सवाल करूंगा एलआईयू से, आखिर एलआईयू कर क्या रही थी? लोकल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, वो आखिर क्या आंख बंद किए बैठी थी? बिल्कुल। वहां जो लोकल पुलिस वाले थे बलरामपुर के, आखिर वो कर क्या रहे थे? क्यों इसके ऊपर शक नहीं हुआ? क्यों इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? करोड़ों की 2 कोठियां, क्यों इसको इतना बड़ा बन जाने दिया? अब आप इस पर एटीएस की भी कार्रवाई हो रही है, अब इस पर ईटी की भी कार्रवाई हो रही है, अब इस पर पुलिस की भी कार्रवाई हो रही है, अब इस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन अगर वक्त रहते इसको रोक दिया जाता तो शायद कितना बेहतर बनता। और यहां मुझे लगता है कि तो पौधा पेड़ नहीं बन पाता ना। जो एलआईयू है उसकी एक मर्तबा मुझे लगता है कि दोबारा से ये होना चाहिए कि लोकल इंटेलिजेंस को हम अपनी कैसे मजबूत करें, उस पर काम किया जाना चाहिए। यहां मृत्युंजय एक चीज ये कि बलरामपुर को मिनी इस्लामिक स्टेट बनाने की इनकी योजना थी। धर्मांतरण के जरिए जो जनसंख्या अनुपात था उसको बदलने की इनकी योजना थी। बड़ा मदरसा यहां बनवाना चाहते थे। और दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ में इनके जो लोग हैं वो इस तरीके की चीजों पर काम करने लगे थे कि किस तरीके से बलरामपुर को ये एक मिनी इस्लामिक स्टेट बना दें। जनता का गुस्सा, कोठी गिराने का वीडियो आप सबने देखा होगा, वीडियो वायरल है। बुलडोज़र वहाँ चल रहे हैं, 10 से ज़्यादा बुलडोज़र खड़े हैं, तमाम मीडिया चैनल वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, रिपोर्ट्स आप सारी देख रहे होंगे। 50 से ज़्यादा शिकायतें स्थानीय थानों में पहले से थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है। और अगर ऐसा है तो वाकई यूपी पुलिस को ये बताना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब एक चीज़ ये कि देखिए, अब ये जो बाबा है, छांगुर बाबा, अब ये रिमांड पर है। विदेश से जो फंडिंग आई है, ये फंडिंग की जांच हो रही है। मिशनरी नेटवर्क में कौन लोग शामिल हैं इसकी जांच हो रही है। और जिन लोगों का धर्म अभी तक बदल दिया गया है उसकी जांच हो रही है। अब मैं मृत्युंजय आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता दूँ। कोड नेम की बहुत बात हो रही है। तो ये जो कोड नेम है ये क्या कुछ है? देखिए, एक बाबा जो जिस पे हम बात कर रहे हैं, बाबा, चाचा, तो ये जो जमालुद्दीन है, जमालुद्दीन के लिए बाबा और चाचा शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। जैसे बाबा अगले हफ्ते मिशन पर निकलेंगे, बाबा अगले हफ्ते चाचा वहां जाएंगे, चाचा वहां जाएंगे, मीटिंग है नेपाल वालों से चाचा की। एक है किताब यानी इस्लामी सामग्री। तो उतरौला में भैया वो नई किताबें पहुंचवा दो, या वो जो गोंडा वाले 15 लोग थे उनको किताबें मिल गई हैं। तो किताबें क्या? किताबें इस्लामिक सामग्री। एक चीज जो कोड नेम है वो है मिठाई। मिठाई मतलब पैसा, नकद फंडिंग। जैसे 5 किलो मिठाई मतलब 5 लाख रुपए, है ना? तो अंडरवर्ल्ड वाली लैंग्वेज होगी एक तरह की। बिल्कुल बिल्कुल। 1 खोखा 2 खोखा, उसी तरह 5 डिब्बा मिठाई। भैया वो 5 किलो मिठाई मैंने भेज दिया, ले लेना आप। या अरे वो नेपाल से मिठाई आ गई है। शादी यानी धर्मांतरण का जो पूरा आयोजन है इसको शादी कहा जा रहा है, प्रोसेस पूरा। हाँ, जैसे भैया शुक्रवार को शादी है, 27 लोग आ रहे हैं, यानी कि 27 लोगों का धर्म परिवर्तन कराना है शुक्रवार को। हाँ, और शादी के बाद उनके नाम तो बदल ही जाएंगे। यानी कि स्टाम्प पेपर जो है आपको उस पर नाम बदलना तय है। आपकी कानूनी प्रक्रिया हाथ की हाथ करा दी जाएगी। अब मंडली, यानी कि मंडली में वो लोग शामिल हैं जो कन्वर्जन टारगेट ग्रुप हैं, जो लोग जो जिनका काम है ये कराना, जो इनके टारगेट ऑडियंस है। हाँ, जैसे नहीं टारगेट, हाँ मतलब जिनको आप चेंज कराने वाले हैं। जैसे गोंडा से 40 लोग आए, तो गोंडा की मंडली तैयार है, बाबा आ जाएं तो फिर मंडली से मुलाकात हो जाएगी उनकी। या इस बार मंडली में 40 लोग हैं तो बाबा को तो इस बार आना ही पड़ेगा, बड़ा मामला है। उस तरह की चीजें। सेवा यानी कि हम हमेशा से जानते हैं सेवा का मतलब घूस, कि भैया सेवा करनी है उनकी, तो घूस। यानी कि जैसे पुलिस वालों को सेवा दे दी गई है, भैया हो गई, पुलिस वालों की सेवा कर दी है ना, या ग्राम प्रधान की सेवा कर दी है, 2000 दे दिए थे उन्हें, उस तरह की चीजें। पाठशाला, ये जो शिविर हैं जहां ये जो नए मुस्लिम हैं, नव मुस्लिम जो मुसलमान, हिंदू से मुसलमान बने हैं, धर्मांतरित हुए हैं, वो किस तरह अब कट्टर बनाना है, तो उस तरह की चीजें के पाठशाला में इस बार नए टीचर आए हैं, तो जो नए अपने स्टूडेंट हैं उनको वो नए टीचर पढ़ाएंगे, उस तरह की बातें।
एक चीज़ ये यहाँ पर बोर्डिंग पास की भी बात हो रही है, जो एक कोड है। एक कोड ये है कि दस्तावेज़ बनवाने के लिए, धर्म परिवर्तन के बाद जो दस्तावेज़ हैं उसको बनवाने के लिए इसको बोलते हैं कि उनका बोर्डिंग पास बनना है। जैसे काजल लगाना एक है कि भैया इस बार इतने लोगों को काजल लगेगा, यानी इतने लोग जो है इस बार धर्म उनका बदलवाया जा रहा है। देखिए, अमर उजाला ये जो मुद्दा है वो अमर उजाला इस मुद्दे को अखबार के ज़रिए लगातार उठा रहा है, और हमने पिछले 11-12 दिन के अखबार जो यहाँ बैठने से पहले पढ़े हैं उसमें लगातार हमने पल पल की जो खबरें हैं, रोज़ाना की जो खबरें हैं वो आप लोगों तक पहुँचाई हैं। तो आप लोगों को हमने ये बताने का प्रयास किया कि छांगुर बाबा का जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा है। हमने आपको कोड नेम बताने का प्रयास किया, हम जो पुलिस की कार्रवाई है वो बताने का प्रयास किया। तो मृत्युंजय, यहाँ सवाल बहुत सारे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये कि आगे क्या होगा, और छांगुर बाबा जैसे लोगों को रोकने के लिए क्या प्लान अब करेंगे हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ताकि ये जो पैसा है जो नेपाल के रास्ते आया या खाड़ी देशों के जरिए जो पैसा आया, इस पैसे को भेजने वालों की कमर कैसे तोड़ी जाए, इस पैसे की जो फंडिंग है, ये जो अवैध फंडिंग है, इसको कैसे रोका जाए। और ये जो धर्म बदलने का ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये तो एक अकेले बलरामपुर से हमारे सामने बिल्कुल वरुण, सवाल ये भी है कि और कितने छांगुर बाबा, कहाँ ये हो रहा है और कहाँ छांगुर बाबा और कितने छांगुर बाबा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसमें यह है कि आम आदमी को, आप लोगों को भी बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। क्या लगता है आपको इस पूरे केस पर, छांगुर बाबा वाले मामले पर वरुण ने जो आपको चीजें बताई उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को क्या लगता है, अपराध लोक सीरीज को देखते हुए किस तरह के केस आप लोगों के आसपास घटित हो रहे हैं? अगर इस तरह का कोई और मामला आप लोगों के आसपास भी है, आपको लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।